Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. I am Madam Jamila, your English teacher. Today our topic is fiction. Subtopic is revenge. From Unit 1, Elephant. Students, come on page number 2. There is Unit 1, Elephants. Fiction. The word fictions mean शॉर्ट स्टोरी, उर्दू में इसको अफसाना कहते हैं। ये में फर्जी और ख्याली कहानियाँ होती हैं, इनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। रेवेंज मीन इंतकाम, बदला। एन ओल्ड बर्मीज मैन टेल द स्टोरी, फर्स्ट पर्सन स्टोरी विच टेक्स प्लेस इन द टीक फॉरेस्ट ऑफ बर्मा। टीक फॉरेस्ट सागून के जंगलात। व्हेन इट वाज अ ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी। ये जो फर्स्ट पर्सन स्टोरी है, एक ओल्ड बर्मीज मैन ये बता रहा है और ये बर्मा के टीक फॉरेस्ट में के बारे में है। व्हेन इट वाज अ ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी, जब ये एक ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी थी। एलिफेंट्स वर यूज्ड टू ट्रैक मीन घसीटना। द इमेंस मीन बहुत बड़े, ट्री ट्रंक्स, इनटू द रिवर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन मीन सराय, मवासलात, आमदोरफ्त। एलिफेंट्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे घसीटने में। बहुत बड़े जो ट्री ट्रंक्स थे, रिवर से घसीटने के लिए एलिफेंट्स यूज़ किए जाते थे। द लॉग्स फ्रीक्वेंटली जैम्ड एंड देन एन एलिफेंट वुड यूज़ इट्स स्किल एंड वेट टू अनब्लॉक द जैम। लॉग्स मीन दरख्त का तना। दरख्त जो थे अक्सर वो जैम्ड हो जाते थे रिवर में गिर के, और तब जो एलिफेंट जो हैं वो अपनी स्किल और अपने वेट से इस जो अनब्लॉक हो जाता था मवासला ट्रांसपोर्टेशंस का ज़रिया, तो उसको अनब्लॉक करते थे। एट दिस टाइम द बर्मीज वर्कर्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंग्लिश ओवरसीयर्स मीन निगरानी करने वाला। इस टाइम जो बर्मीज वर्कर्स बर्मा के काम करने वाले थे वो इंग्लिश ओवरसीयर्स के निगरानी कंट्रोल में काम कर रहे थे। महके एंड अनप्लीजेंट यंग मैन, अनप्लीजेंट ना खुशगवार, यंग मैन नौजवान आदमी, होम द मैन कॉल्ड महके थैकन। ये जो इंग्लिश ओवरसीयर्स था महके, ये ना खुशगवार नौजवान आदमी था जिसको आदमी जो है वो महके थैकन के नाम से पुकारते थे। द डे बिफोर द स्टोरी स्टार्ट, जब स्टोरी स्टार्ट होती है, महके हैड ऑर्डर्ड द बर्मीज ओवरसीयर्स टू सेंड इज वन ऑफ हिज एलिफेंट टू अनब्लॉक अ मेस मीन बहुत बड़ा, मेस ऑफ जैम लॉग्स एज आई हैव टोल्ड यू पीपल। लॉग्स मीन तना। ये जो इंग्लिश ओवरसीयर्स महके था, इसने बर्मीज ओवरसीयर्स मीन बर्मा के जो निगरानी करने वाले थे, उसको ये ऑर्डर से भेजा था कि वो एलिफेंट भेजे जो इस बहुत बड़े जैम लॉग तने को जो है घसीट सके। अफ्रेड मीन खौफजदा, अफ्रेड टू डिसओबे मीन नाफरमानी। महके की नाफरमानी के खौफ से द बर्मीज ओवरसीयर्स हैड ऑर्डर्ड हिज नेफ्यू मीन भतीजा ऑन हिज जेंटल एलिफेंट। बर्मीज ओवरसीयर्स ने अपने भतीजे को ऑर्डर किया कि वह अपनी जेंटल एलिफेंट के साथ जाए। शोए डोके टू ओबे दिस वेरी डेंजरस ऑर्डर, इस डेंजरस मीन ख़तरनाक ऑर्डर की तामील के लिए अपने भतीजे को एक जेंटल एलिफेंट के साथ भेजा। वाइल लिस्ट कैरिंग आउट द ऑर्डर, इस ऑर्डर को कैरी आउट करते हुए द नेफ्यू वाज किल्ड बाय अ फॉलिंग लॉग। तो ये जो नेफ्यू था बर्मीज ओवरसीयर्स का, वो बाय फॉलिंग ऑन लॉग, एक गिरते हुए तने से उसकी डेथ हो गई थी। The storyteller begins his story just after the nephew has been buried mean दफना गया। ये जो स्टोरी बताने वाला है अपनी स्टोरी
उसके भतीजे के दफनाने के बाद शुरू करता है. स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग मी. दिस इज easy, not difficult one. Now come on next page, that is 3. Paragraph 1. I was staying the night as always in the Sin Ox tie. Sin Ox tie mean Burmese term. This is a Burmese term, some sort of job name. It is not occupation. It is not an occupation, but it means a group of elephants. ये एक बर्मीज टर्म्स है, सिन ऑकोटाइस, और इसका मतलब ये है ग्रुप ऑफ एलिफेंट. वी एट अ स्पेस मील ऐसा खाना जिसके बाद अपनी ड्यूटी पे जाना, अलग अलग हो जाना. एंड आफ्टरवर्ड्स आई स्टेप्ड आउटसाइड टू स्मोक अ चैरोट मीन सिंगार. यूजुअली आमतौर पर आ कैंप इज फुल एंड बसलिंग मीन भाग दौड़ एट दैट टाइम ऑफ डे. बट नाउ आई saw to my astonishment हैरानगी, that there was no one about. I could hear nothing but frogs and owls and the feathery flapping mean ये जो परों से चलने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं. feathery flapping of great जंगल moths कीड़े. सिवाय इनके जो जंगल के कीड़े मकोड़े थे अपने पैर हिला रहे थे. एब्सेंट आल्सो वाज that most familiar and reassuring mean यकीन दहानी कराना. familiar जान पहचान. of a camp's sound कैंप्स की आवाज़. एब्सेंट आल्सो वाज हर जगह जो थी वो एब्सेंट थी. डैट मोस्ट फेमिलियर जो मोस्ट जानी पहचानी और यकीनी जो आवाज़ थी वो कैंप्स की आवाज़ थी. दी टिंकलिंग ऑफ एलिफेंट्स बेल्स. टिंकलिंग मीन टनटनाहट. एलिफेंट्स की बेल्स की टनटनाहट. एविडेंटली मीन साफ वाजे. नो सूनर हैड द सोल बीन टैम्प्ड डाउन ऑन द डेड मैंस ग्रेव. इतनी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि अभी जो ग्रेव मीन कब्र को कहते हैं, कि उसकी जो जिस नेफ्यू को दफनाया गया था उसका अभी मिट्टी भी नहीं डाली थी. डैट द अदर ओसिस हैड बिगन टू फ्ली द कैम्प. द अदर ओसिस जो थे उन्होंने कैंप से फरार होने लग गए थे. टेकिंग देयर एलिफेंट विद देम. अपने एलिफेंट साथ लेके फरार होने लगे. Now come on paragraph 2. The only elephant that was still in the camp's vicinity mean आसपास, was शोए डोके. सिर्फ एक एलिफेंट जो कैंप्स के आसपास था वो शोए डोके था. शोए डोके बर्मीज और सीस नेफ्यू की एलिफेंट नेम है. The dead man's mount. The Sin Ox had taken charge of his nephew's riderless elephant after the accident. ये जो हाथियों का ग्रुप था उसने नेफ्यूज़ के राइडलेस एलिफेंट का जो है एक्सीडेंट के बाद चार्ज संभाल लिया. She was restless, he said, and nervous, frequently flapping her ears. मुसलसल वो अपने जो है कान जो है वो फड़फड़ा रही थी. फ्लैपिंग फड़फड़ाना. एंड क्लोइंग मीन टीयर समथिंग फाड़ना. एंड क्लोइंग द एयर विद द टिप ऑफ हर ट्रंक. दिस वाज नीदर अनकॉमन नॉर अनएक्सपेक्टेड, फॉर द एलिफेंट इज अबव ऑल अ क्रिएचर मीन मखलूक ऑफ हैबिट एंड रूटीन. So pronounced an upheaval
as the absence of a long familiar handler can put even the gentleness of elephants out of temper. Temper बहुत ज़्यादा गुस्सा. Often dangerously so. Dangerously mean खतरनाक. Upheaval mean इनकलाब. ये जो था ना तो अनकॉमन था ना अनएक्सपेक्टेड था एलिफेंट के लिए. ये जो है ये इस क्रिएचर की जो एक हैबिट और रूटीन में है. सो प्रोनाउंस अपवील ये जो इनकलाब अपवील एज द एब्सेंट ऑफ अ लॉन्ग फैमिलियर. ये जो एक लंबे अरसे से जो जानने वाला हैंडलर था उसकी एब्सेंट जो थी वो एलिफेंट की जो जेंटलनेस थी वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टेम्पर हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे. और अक्सर जो है ये डेंजरसली ख़तरनाक भी होता है ये जो सिचुएशंस होती है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस बीइंग द केस द सिन ऑक्स हैड डिसाइडेड नॉट टू अलाउ शोएडोके to forage. Forage mean chara through the night as was the rule. So इस केस में एलिफेंट्स के ग्रुप ने डिसाइड किया था कि शोएडोके को चारा की इजाज़त रात को नहीं देनी जैसा कि ये रूल था उनका. इंस्टेंट इसके बजाय ही हैड लीड हर टू आ क्लियरिंग सम हाफ माइल डिस्टेंस. इसको हाफ माइल के डिस्टेंस पे ले गए फ्रॉम द कैंप से एंड सप्लाइडेड मुहैया किया हर विद आ ग्रेट फाइल मीन ढेर अंबार. फाइल ऑफ स्क्यूलेंट मीन रस भरी ट्री टॉप ब्रांचेस उसके अंबार या ढेर उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया. देन ही हैड टेथर्ड हर सिक्योरली. तब उसको जो है सिक्योरली जो है बांधा गया टू इमेंस एंड इमूवेबल ट्री. बहुत बड़े और इमूवेबल ट्रीज के साथ उसको बांधा गया. टू बी डाउटली श्योर ऑफ कीपिंग हर बाउंड he had used not the usual lightweight fetters mean bedi with which elephants are shaked mean संजीर at night. और इसको बेड़ी के साथ बांधा गया जो यूजुअली रात को एलिफेंट को संजीर के साथ जकड़ दिया जाता है. and next now come on page number 4. The heavy iron towing chains that are implied in the harness of logs. This he said was a precaution. Precaution mean एहतियात. Heavy mean heavy iron बहुत भारी वजनी आयरन. बेड़ी के साथ जो है चैन के साथ उसको जकड़ा गया था. हार्नेस ऑफ लॉग्स. दिस ही सेड इसने कहा था वाज अ प्रिकॉशन और ये एहतियात के तौर पे यूज़ किया जाता था. पैराग्राफ 4. अ प्रिकॉशन अगेंस्ट व्हाट आई आस्क्ड. ही गेव मी साइड लॉन्ग ग्लैंस. उसने मुझे एक तरफ देखा एंड सेड इन अ सॉफ्ट स्लिपरी वाइज जस्ट अ प्रिकॉशन. जस्ट अ प्रिकॉशन मीन सिर्फ एक एहतियात. देयर नो रिमेन्ड इन द कैंप ओनली द सिन ऑक्स एंड मी. अब जो कैंप्स में थे रह गए थे वो सिर्फ सिन ऑक्स और मैं. एंड ऑफ कोर्स और क्यों नहीं मैके थैकन इन हिज टाइम. It had not rained much through the clay, but with the approach of evening, clouds had begun to mass in
the sky. And by the time I below my lamp out and rolled out my mat, mat means tie, there was not a star to be seen. Some soon the storm broke. जल्दी एक तूफान आया. Rain came pouring down, and thunder went pealing back and forth across the valleys. Peeling back mean went कि ये जो thunderstorm था वापस होने लगा. I had been asleep perhaps means शायद an hour or two when I was woken by a trickle of water a trickling of water leaking through the bamboo roof. ये जो बांस की छत थी उससे पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे तो उससे मैं जाग गया. Next story we will read in next lecture. Students, you have to read these pages 2-3 times, page number 2 and 3, 2-3 times, and then you have write down your homework that I am telling you people. Come on page number 2, fiction. First line is an old Burmese man tells this first person dash story. आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, एन ओल्ड बर्मन मैन टेल्स फर्स्ट पर्सन डैश. नीचे आप ऑप्शन दें ए बी सी. ऑप्शन में आप ए में आप प्ले लिख सकते हैं, ऑप्शन बी में आप स्टोरी लिखते हैं, ऑप्शन सी में ड्रामा लिखते हैं आप लोग, और ऑप्शन डी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोट्री यू कैन मेंशन. देन द करेक्ट आंसर विल बी what? The correct answer will be story. In this way you can mention A, B, C, D options and you can make MCQs. You have make 10 MCQs. This is your homework. Students, take care. Allah Hafiz.